वेलकम टू गोप्स क्लासेस। आज हम झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किए गए हैं इस कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, वो सारे मॉडल सेट में डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं बिजनेस स्टडीज़ का मॉडल सेट नंबर 1 डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये सिद्ध हो सकता है। और जिस पैटर्न पे आप लोगों का एग्ज़ाम पूछा जाएगा वो पूरी तरह से इस मॉडल सेट को उसी के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है और उसी के अनुरूप बनाया गया है। तो हम आज थोड़ा बेसिक चीज़ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो मॉडल सेट 1 है बीएसटी का, बिजनेस स्टडी का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो 1.5 घंटे का होगा। साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे और इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ध्यान देंगे, और जिस प्रकार से इस क्वेश्चंस का लेवल बनाया गया है उसी प्रकार का लेवल आप लोगों का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जो फर्स्ट टर्मिनल का एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाला है उसके लिए ये मॉडल सेट जारी किया गया है। तो जितने भी मॉडल सेट जारी किए गए हैं उस सारे मॉडल सेट का आंसर की मैं इस यूट्यूब चैनल में अवेलेबल करवा दूंगा। आप इस चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए, बिना किसी देर के हम आज का मॉडल सेट नंबर 1 बीएसटी का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं। इसका पूरा डिटेल वीडियो अवेलेबल है इस चैनल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। तो किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? तो कुशल प्रबंध की है, एफिशिएंट मैनेजमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो हेनरी फ्योल के द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए हैं? 14 दिए गए हैं, है ना। 3 विद्वानों ने सिद्धांत को लगभग दिए हैं जो हमें पढ़ना है। HTK आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। HTK हेनरी फ्योल, टेरी एंड कुंट्ज और डोनेल। ठीक है, तो हेनरी फ्योल ने कितने दिए हैं? 14, जॉर्ज आर टेरी ने 28 एंड कुंट्ज और डोनेल ने 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य कितने हैं? 14 है। कितने हैं? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियोजन प्रबंध का है। तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है या फर्स्ट कार्य हम बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध क्या है? नियोजन प्रबंध का पहला कार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रबंध है। तो भारत में प्रबंध नेसेसरी है ना। भारत में प्रबंध करना आवश्यक हम बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसमें प्रबंध की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे बोला जाता है? टेलर जी को बोला जाता है। तो टेलर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। कितना दी जाती है? तो न्यूनतम है, मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियुक्तिकरण है। तो नियुक्तिकरण क्या है? संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध का कार्य, यह सभी। तो नियुक्तिकरण क्या है? यह सभी है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आप भी साथ साथ में आंसर देते चलें। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है। तो प्रबंध के सिद्धांतों की रचना प्रबंधकों के अनुभव द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 इज वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो वैज्ञानिक प्रबंध 1913 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरित के लिए उत्तरदायित्व के साथ खाली स्थान होना अति आवश्यक है। क्या होना? अधिकार, अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का सार समन्वय है, आप लोगों को पता है, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है नियोजन होता है। तो नियोजन भूतकाल के लिए भी होता है, भविष्यकाल के लिए, वर्तमान के लिए। तो
ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फॉर ऑल। प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रबंध के कितने स्तर हैं। वैसे प्रबंध के 3 स्तर हैं, कौन कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अच्छी योजना होती है, तो एक अच्छी योजना कौन सी होती है जिसे हम बदल सकें, जिसे हम समय के साथ परिवर्तन कर सकें? तो ये है फ्लेक्सिबल, याद रखिएगा फ्लेक्सिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, याद रखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है, तो केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, तो हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। और कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 1841 ईस्वी में। ठीक है, आपको बताना है कि ये प्रोफेशनली क्या थे। नेक्स्ट है, नियोजन में शामिल है, तो नियोजन में क्या शामिल है? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है? तो सभी शामिल है, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारार्पण किया जा सकता है, तो भारार्पण अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंड अकाउंटेबिलिटी, तो तीनों का होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दिस इज VVI क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नियुक्तिकरण है, तो नियुक्तिकरण क्या है? व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, तो वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण 75% है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संगठन स्वतः निर्मित होता है, तो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह स्वतः निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सोपान श्रृंखला का अनुकरण नहीं करता है? तो ये है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये अनुकरण नहीं करता है। देखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सोपान श्रृंखला या स्केलर चेन हम किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? तो किसे अंतरण नहीं किया जा सकता है? संगठन का अंतरण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन आंसर है इसका डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है? तो किसका नहीं किया जा सकता है? तो ये गोपनीय कार्य का नहीं किया जा सकता है, सीक्रेट वर्क। नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर 27 इज, नीति निर्धारण कार्य है, तो नीति निर्धारण कार्य हाई लेवल मैनेजर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, तो संगठन के जीवन में निरंतर भर्ती चलती रहती है, कंटिन्यूअसली, ठीक है, जब जब रिक्वायरमेंट होगा तब तब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है? इसमें नियोजन की सीमा कौन नहीं है? तो प्रभावी नियंत्रण में सहायक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, कर्मचारियों के विकास में क्या सम्मिलित है? तो पदोन्नति, हस्तांतरण और ये प्रशिक्षण, तो सभी शामिल है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रभावी भारार्पण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रभावी भारार्पण के लिए ये तीनों आवश्यक है, संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय, अधिकारों का स्पष्टीकरण, क्या है? तीनों। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, तो मानव संसाधन प्रबंध में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है? एब्सोल्यूट, संपूर्ण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए प्रबंध का जो सिद्धांत यूनिवर्सल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, बिहेवियरल भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण की विधियां हैं, तो प्रशिक्षण की तीनों विधियां हैं, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण करना नेसेसरी है, क्या है? नेसेसरी, अनिवार्य नहीं है, याद रखिएगा, नॉट कंपलसरी, नेसेसरी। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर स्थानांतरण को कहते हैं, है ना, किसी व्यक्ति का अगर
उसका पद ओहदा है ना, डिजिग्नेशन बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पदोन्नति, प्रमोशन। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण खाली स्थान का उत्तरदायित्व है। तो नियुक्तिकरण किसका उत्तरदायित्व है, नियुक्तिकरण इन सभी का है। किसका है, इन सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विकास का उद्देश्य है। तो विकास का उद्देश्य योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन एंड पदोन्नति के अवसर। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कोन्स एवं ओडोनिल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। तो कोन्स एवं ओडोनिल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम कितने हैं, 7 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम कौन सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं नियोजन क्या होता है, नियोजन किसी भी काम को करने से पहले जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इसी प्रोसेस को, इसी थॉट को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं नियोजन। तो नियोजन जब हम किसी कार्य को करने से पहले जो पूरी रणनीति तैयार कर लेते हैं और जब उसको फॉलो करवाना होता है या फॉलो करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं अंतिम कार्य। अंतिम कार्य मतलब अनुवर्तन, फॉलो करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, ठीक है, मैंने सारे आंसर की बतला दिए हैं और आने वाले जो भी मॉडल सेट जारी किया गया सभी का आंसर की धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पर, गोप्स क्लासेस पर आता रहेगा। तो इस चैनल के साथ आप बने रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सीखने को मिला हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।